नमस्ते सबको। दार्जिलिंग में जो लोग हैं, शिलीगुड़ी में जो लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम आज दार्जिलिंग में WBCPCR वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के तरफ से और दार्जिलिंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सहयोग में दोनों एक साथ हम जो हमारा कमीशन का फाउंडेशन डे है 9 जून हम कर नहीं पाए हैं, तो आज यहाँ दार्जिलिंग में हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक ही साथ हमारे फाउंडेशन डे के साथ साथ ये स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन डे भी है। तो यहाँ पे जो 9 जिलाएँ हैं, मुर्शिदाबाद से शुरू होता है तो कालिम्पोंग तक, जो नॉर्थ बंगाल के 9 डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ से करीब 350, ये 9 डिस्ट्रिक्ट मिला के प्राय 350 बच्चे यहाँ है एंजॉय करने के लिए और ये दिन ऑब्ज़र्व करने के लिए। उनके साथ साथ 100 से 150 एडल्ट्स भी है, तो करीब 500 लोग हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। और ये शुरुआत हुआ था ये प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम एक फ्लैश मॉब हमने किए मॉल में। सभी जो जनरल लोग हैं वो सब को मालूम पड़ा कि चाइल्ड राइट्स क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या इशू है, WBCPCR क्या है। दार्जिलिंग में भी ये चाइल्ड राइट्स का काम हो रहा है। ये अवेयरनेस के लिए हमने शुरू किए थे फ्लैश मॉब में, और दार्जिलिंग का लड़का लड़कियाँ उन्होंने प्रोग्राम किया और 3-4 गाने और परफॉर्मेंस के बाद हम यहाँ चले आए और ये भानु भवन ऑडिटोरियम में हम सारा दिन ये स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे डिग्निटरीज थे, जैसे कि मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि हमारा शिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर है श्री गौतम देव जी, वो हमारे साथ थे इनाग्रेशन प्रोग्राम में। दार्जिलिंग का DM डॉक्टर गोयल थे, और जैसे SP दार्जिलिंग SP उन्होंने योगदान किए थे। GTA का जो सेक्रेटरी है वो थे, CMOH उन्होंने थे, बहुत सारे डिग्निटरीज थे। और कलकत्ता से जो डायरेक्टरेट है DCRT, उनका जो डायरेक्टर है उन्होंने आए थे। हमारा WBCPCR के जो एडवाइज़र्स है, कमिटी मेंबर्स है, उन्होंने आए थे। और ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, जो प्रोग्राम हो रहा है, उनमें यूनिसेफ का सहयोगिता है। जैसे कि डिपार्टमेंट WCD एंड SW जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो जैसे कि हमें सहायता करते हैं, वैसे ही यूनिसेफ ये प्रोग्राम करने के लिए सहायता किए हैं। तो उनका जो चीफ है वेस्ट बंगाल ऑफिस का, यूनिसेफ वेस्ट बंगाल ऑफिस, उनका चीफ भी प्रभात कुमार जी, उन्होंने आए थे। और आप सब मीडिया के सब दोस्त लोग सब थे, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम में रहने के लिए। जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम का थीम है स्टे ऑनलाइन, स्टे सेफ ऑनलाइन, और बंगाली में हम बोलते हैं इसको कि नेटे थाकबो किंतु जाले पड़बो ना। हाँ, तो इसमें एक ट्विस्ट भी है। जाल मतलब वेब, ना, डार्क वेब, डीप वेब, जहाँ पे इलीगल काम होता है और जानकारी नहीं रहने से बच्चा लोग उसमें घुस जाता है और वो साइबर क्राइम में जुड़ जाता है और उसके ऊपर साइबर क्राइम हो जाता है। एडल्ट लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये जो स्टे सेफ ऑनलाइन, ये जो अवेयरनेस जो मुद्दा है, वो भावना, वो मुद्दा सबके पास पहुँच, सचेतन हो कि हमको तो इंटरनेट यूज़ करना है, बड़े हो या बच्चे हो, बच्चे को तो करना है, एजुकेशन के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है, और फ्रेंडशिप बनाते हैं इंटरनेट में। हाँ, और सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, ये तो हम स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम ज़रूर इसको सेफ बना सकते हैं। हाँ, तो वो जानकारी सबके पास पहुंचना चाहिए। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ ये जो डिफरेंट जो अलग अलग जो वेब एरियाज़ है, इंटरनेट जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ में ना एंड यूज़र एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है कि उसमें जाएंगे तो मेरे लिए प्रोटेक्शन क्या है,
तो वो जानकारी भी सबके पास पहुंचना चाहिए। हम मोबाइल तो यूज़ करते हैं, हम सुबह से रात तक इंटरनेट में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये सेफ्टी के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कि एसपी ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि साइबर हाइजीन क्या क्या, जैसे हम स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करते हैं ना, हमारा खुद का स्वास्थ्य के ऊपर कि हम स्वास्थ्य में कैसे अच्छा रह सकते हैं, वैसे ही साइबर हाइजीन बोलता है हाँ, कि हम साइबर में जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, लेकिन निरापद कैसे रहेंगे, सुरक्षित कैसे रहेंगे। तो ये सब जानकारी और भी ज़्यादा लोगों के पास घर घर में पहुंचना चाहिए, तब ये साइबर क्राइम से या जो हम चर्चा कर रहे हैं कि साइबर सेफ्टी, ये हमारे बच्चों के ऊपर आएगा और वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात है, चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो बात कर रहे हैं आप लोग, हाँ। यहाँ पर तो जो चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या चाइल्ड लेबर हो, उसके लिए तो काम होते दिख रहे हैं हम लोग, लेकिन जो मंदिर के बाहर जो बच्चे लोग भीख मांगते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, कभी नहीं देख रहे हम लोग। हम चाइल्ड अब्यूज़ बोलते हैं इसको, और ये चाइल्ड अब्यूज़ तो रोकते हैं हम लोग। जैसे कि हमारा जो WBCPCR है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनमस बॉडी है, और हमारा काम है कि जो सचेतनता है वो और भी बढ़ाना। और एक है कि हम जब भी हमारे पास कुछ कंप्लेन आता है, हाँ, तो जैसे कि सोचिए कि कल कोई इसमें कंप्लेन कर देगा कि ये मंदिर के सामने बहुत सारे बच्चा बैठे हैं और उनका खाना पीना नहीं है, वो भीख मांग रहे हैं, उनका वो सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। ऐसा कोई भी कंप्लेन आने से ही तुरंत हम वो एड्रेस करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं हम कोई भी कंप्लेन कहीं से भी आए, हम तुरंत उसके ऊपर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं और हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास और प्रशासन के। जैसे कि सोचिए कि दार्जिलिंग में ऐसा होगा तो हम DM को चिट्ठी करेंगे और SP को चिट्ठी करेंगे और पूछेंगे कि ये हमारे पास कंप्लेन आया है, हाँ, ये सच है कि झूठा है अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमें चाहिए। तो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर बेस करके नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। बहुत सारे बहुत सारे इलीगल काम है जहाँ पे हम खुद FIR करते हैं, खुद स्टेप लेते हैं, हाँ, खुद कोर्ट में ये जो इलीगल काम हो रहा है, जहाँ पे बच्चा लोग निरापद नहीं है, बच्चा लोग सुरक्षित नहीं होते हैं, बच्चा लोग के ऊपर वायलेशन, उनका राइट्स का वायलेशन होता है, तो वहाँ पे हम तुरंत कार्यक्रम करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चाहते हैं कि सभी घर में, हमारे राज्य का सभी घर में सभी बच्चा सुरक्षित रहे। और लॉन्ग वे टू गो ना, बहुत सारे काम करना बाकी है, हाँ, और हम चाहते हैं और कैसे हम और भी लोगों के पास पहुँचे। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जनरली हम बोलते हैं कि मीडिया हमारा पार्टनर है, हाँ, आप जागरूकता लाते हो समाज में, तो आप भी चाइल्ड राइट्स के बारे में रेगुलर चर्चा कीजिए, रेगुलर पूछिए, प्रश्न पूछिए, हाँ, देन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, क्या चल रहा है, रेज द इशू, एंड देन वी विल ऑफ कोर्स एड्रेस दैट, एंड वी विल, हम लोग ट्राई आवर बेस्ट कि कैसे सरकार को साथ लेकर हम ये काम कर सकते हैं। कंप्लेंट करने का प्रोसेस क्या है? कंप्लेंट करने का प्रोसेस है, एक यहाँ पे है सब, देखिए, एक व्हाट्सअप लाइन है जहाँ पे लिखा है 9836300300, ये व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी व्हाट्सअप में जाते जाते आपने देखा, जैसे कि अपनी टेम्पल के बारे में बोला है, तो किसी को लगा कि ये बच्चा का तो हाल बहुत ख़राब है, ऐसे कैसे बच्चा लोग रहते हैं, तो वो तुरंत वहाँ से व्हाट्सअप कर दिया है 9836300300 कि यहाँ पे मैंने देखा और मुझे बहुत ख़राब लगा, आप कुछ कीजिए। ऐसे ही लिख करते हैं ना कंप्लेन, तो वो है। दूसरा है कि WBSCPCR@gmail.com, जीमेल में हमारा ये ईमेल ID है, तो कोई भी ईमेल कर सकते हैं, हाँ, और चिट्ठी भेज सकते हैं, जहाँ पे हमारा कलकत्ता में WBCPCR को कर सकते हैं, और हर एक ज़िला में WBCPCR के काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है। तो हमारे पास बाद में पहुँचे, पहले तो आपका
जिला में जो लोग ये काम आगे बढ़ा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, बच्चों को सुरक्षित करते हैं, तो उसको पहले इन्फॉर्म कीजिए और देखिए वो कैसे आपको सहायता करे, और उनको लगेगा तो वो ज़रूर हमें इंफॉर्मेशन भेजेंगे। तो दोनों ही हो सकता है, WBCPCR को भेजने से भी हम डिस्ट्रिक्ट को ही पूछेंगे कि क्यों तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट से ये कंप्लेन आया है, तुम ढूंढो और ढूंढ के और इन्वेस्टिगेशन करो और हमें रिपोर्ट भेजो, और आप डायरेक्ट भी CWC या DCPO इनके साथ कर सकते हो, जैसे कि DM को आप कंप्लेन कर सकते हैं। जो ये प्रोग्राम आपने दार्जिलिंग में करने के लिए सोच बनाया, क्यों, क्या लगता है आपको दार्जिलिंग में इस चीज़ को लेकर कोई नेगलेक्ट हो रहा है या नहीं? लास्ट ईयर हमने कालिम्पोंग में किया था ये दिवस, लास्ट ईयर कालिम्पोंग में हुआ है। कलकत्ता में हमारा स्टेट ऑफिस है, तो कलकत्ता में बैठ के हमें लगता है कि कलकत्ता के नज़दीक जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो तो लगातार कुछ ना कुछ कलकत्ता में होने से वो आ सकता है, लेकिन नॉर्थ बंगाल इज़ वेरी मच नीडेड। हम सबको कलकत्ता से दूर दूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे काम करना है, वहाँ का जो ज़रूरत है उसे हमें ध्यान में लाना चाहिए और उन तक पहुंचना चाहिए। तो दार्जिलिंग इज़ वन ऑफ द टाउन, एंड वो भी है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हाँ बोल दिया और उन्होंने बहुत मदद किया, क्योंकि समझ सकते हैं ना कि कलकत्ता बैठ के तो या भानु भवन में हम ये प्रोग्राम एकदम पूरा के पूरा 100% हमारे दायित्व में हम नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया, और यहाँ पे जो हम वहाँ से बोला है VC हुआ है, हम रेकी में भी आए थे मार्च अप्रैल में, शायद हम आकर पूरा प्लानिंग करके गया। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ करते ही हैं हम लोग, और अब और एक चीज़ करते हैं हम ना, एक बहुत सारे अवार्ड देते हैं सारा हमने थ्रू आउट द ईयर। अभी जो दिया है ये पुलिस को दिया है, हम बोलते हैं चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस, जो बच्चों के सुरक्षा के लिए काम करता है लगातार, और बच्चों के साथ दोस्ती बनाते हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो वैसे 4 पुलिस ऑफिसर उन्होंने अवार्ड मिला उनको। और अब जानते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCI बोलते हैं, जहाँ पे जो बच्चा का सुरक्षा या निरापत्ता का ज़रूरत है, जैसे कि आपने बोला ना वो टेम्पल के सामने, तो वो बच्चा को हम देखेंगे और कोई उनका ज़रूरत को एड्रेस करेंगे तो CWC के साथ उनका मुलाकात होगा। CWC क्या करेगा, उनको लेके जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने, बातचीत होगा बच्चा क्या चाहते हैं। उसके बाद एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो होम होता है, जहाँ पे बच्चा पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्वास्थ्य के ध्यान देता है, पुष्टि के ध्यान देता है, उनका इंटरटेनमेंट के, जैसे हम बोलते हैं ना चाइल्डहुड, बच्चा जैसे बढ़ना चाहिए, जो इन्वायरमेंट में उनको रहना चाहिए, वैसा इन्वायरमेंट हम होम में देते हैं उनको। तो ऐसा 2 होम को हम अवार्ड देते हैं। मैडम, ये आपको लगता है कि नॉर्थ बंगाल में ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा है साउथ बंगाल में, क्योंकि बॉर्डर एरिया? हाँ, कुछ तो है। देखिए ज़्यादा की कम ये नहीं, लेकिन प्रोन मीन्स झुकीपूर्ण अवस्थान में है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। हाँ, वो आंकड़ा देखेंगे तो शायद आपको ठीक बोल पाएंगे, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए मुझे कि ज़्यादा है कि कम है, लेकिन ज़रूरत तो है यहाँ पे और भी अवेयरनेस करने का, लोगों के पास पहुँचने का, लोगों को सचेतन करने का। जैसे कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में होता है, वैसे ही नॉर्थ बंगाल में हमें पहुँचना ही होगा। मैम, ये जो नॉर्थ बंगाल ने आप बात किया, यहाँ पे मैक्सिमम टी गार्डन है, जहाँ के बच्चे चाइल्ड राइट्स का मतलब नहीं समझते, इसके लिए आपका क्या प्लान है फर्दर? इसके लिए भी हम, जैसे कि हम यूनिसेफ के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, आप जानते भी है शायद कि यूनिसेफ का बहुत सारे प्रोग्राम टी गार्डन में होता है। तो आज ही बात हो रहा था, जो चीफ आए हैं, तो हम पहले भी किए थे बहुत सारे सचेतनता का प्रोग्राम, और आगे भी करेंगे। शायद इस साल में ही टी गार्डन लेकर हम काम करेंगे। थैंक यू। आधुनिक सुविधाहरूले भरिपूर्ण अत्याधुनिक डिजाइन र बजेटमा पाउनुहोस् फ्ल्याटहरू द्वारिका प्राइम। वेगास सर्कल नजिकै ट्राफिक जामबाट मुक्त, सार्वजनिक यातायात सधैँ उपलब्ध छ र सिलिगुडीका प्रमुख महलहरूमा पैदल दूरी भित्र पर्छ। तपाईको लागि यहाँ सुविधाहरू छ: द बेबी पुल, ल्यान्डस्केप गार्डन, रूफटप, गजिबोज, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया, टेम्पल, कम्युनिटी हल एन्ड टेरेस गार्डन। ह्यान्डओभर चाँडै उपलब्ध हुनेछ। आजै आउनुहोस् द्वारिका प्राइम, अथवा कल गर्नुहोस्
7557044444 मा। Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा केवल 6 रुपयामा 1 करोड 6 रुपयामा 1 करोड के 1 करोड केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेयर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपैयाँ। डेयर साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।